देखिए, ये उन लोगों की है जो राजस्थान के मानगढ़ धाम पर इकट्ठा हुए थे अपनी बरसों पुरानी मांग को लेकर, जिसके पीछे लंबा चौड़ा इतिहास है। एक्चुअली इनकी डिमांड है कि 4 राज्यों के 49 जिले को मिलाकर एक भील प्रदेश बना दिया जाए। भील प्रदेश यानी कि एक नया राज्य। इस मामले में 18 जुलाई को आदिवासियों ने एक पॉलिटिकल प्रपोजल भी पास किया था। इसके अलावा रतलाम जिले के सैलाना से भारत आदिवासी पार्टी के इकलौते विधायक कमलेश्वर डोडियार असेंबली में भी ये मामला उठा चुके हैं। तब राज्य सरकार ने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया था कि नए राज्य के निर्माण का प्रपोजल महज पार्लियामेंट में पास होता है। लेकिन एक बार फिर ये मांग जोर पकड़ने लगी है। ऐसे में एक सवाल उठता है कि क्या भील प्रदेश बनाना उतना आसान है जितने दावे किए जा रहे हैं? आखिर अलग प्रदेश की मांग राज्य या केंद्र सरकार के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, और ये लोग अलग स्टेट चाहते क्यों हैं? ये मांग उठी कहां से, और सबसे बड़ी बात, क्या अलग स्टेट बनाना जायज होगा? जानेंगे आज के इस वीडियो में। कहानी शुरू होती है 17 नवंबर 1913 से, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड से करीब 6 साल पहले। हुआ क्या था, इस दिन गोविंद गुरु के नेतृत्व में आदिवासियों का ग्रुप इकट्ठा हुआ था। लोकेशन थी राजस्थान के बांसवाड़ा जिले की वो पहाड़ी जहां आज मानगढ़ धाम है। इस ग्रुप में हजारों भील और बंजारा आदिवासी शामिल हुए थे, जिस पर ब्रिटिशर्स ने गोलियां चला दी थी। इस नरसंहार से 1500 आदिवासी मारे गए थे, और कहा जाता है कि ब्रिटिश ऑफिसर्स ने जलियांवाला बाग के कंपैरिजन में यहाँ 5 गुना ज्यादा गोलियां चलाई थी। और ये गोलीबारी तब तक नहीं रुकी जब तक सैनिकों के पास गोला बारूद खत्म नहीं हो गया। इस दौरान मारे गए लोगों की याद में इस पहाड़ी पर मानगढ़ स्मारक बनाया गया। लेकिन सवाल ये है कि आज हम इस इंसिडेंट की बात क्यों कर रहे हैं? दरअसल इस क्षेत्र के सांसद राजकुमार राउत ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि 1913 में मानगढ़ पर 1500 से अधिक आदिवासियों का बलिदान सिर्फ भक्ति आंदोलन के लिए नहीं था, बल्कि ये भील प्रांत की मांग के लिए था। वही प्रांत जिसकी डिमांड आज भी उठ रही है। जरा इंडियन मैप के इस हिस्से को गौर से देखिए, जहाँ राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और एमपी है। भील जनजाति चाहती है कि राज्यों के 49 जिले को मिलाकर उनके लिए अलग प्रदेश बनाया जाए। इन 49 जिलों में सबसे ज्यादा 14 राज्य गुजरात के, जिसमें अरवली, महीसागर, दाहोद, पंचमहल, सूरत, बड़ोदरा, तापी, नवसारी, छोटा उदयपुर, नर्मदा, साबरकांठा, बनासकांठा, भरूच, वलसाड़ ये सब शामिल है। इसके बाद 13 जिले मध्य प्रदेश के, जिसमें इंदौर, गुना, शिवपुरी, मंदसौर, नीमच, रतलाम, धार, देवास, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, अलीराजपुर, और राजस्थान के 12 जिले बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, झालावाड़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा, बाराम, पाली। वहीं महाराष्ट्र के 6 जिले नासिक, ठाणे, जलगांव, धुले, पालघर, नंदुरबार ये सब इंक्लूडेड है। ऐसे में सवाल यह है कि ये लोग केवल इन्हीं 49 जिलों को क्यों मांग रहे हैं? एक्चुअली पूरे देश में भील आदिवासियों की आबादी करीब 11 करोड़ है, जिसमें से करीब 3 करोड़ आदिवासी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के इन्हीं जिलों में रहती है। इनकी संख्या मध्य प्रदेश में करीब 21%, गुजरात में 14.8%, राजस्थान में 13.48% और महाराष्ट्र में 9.35% है। इसके अलावा आदिवासी नॉर्थ ईस्ट सहित 25 राज्यों और 5 यूनियन टेरिटरीज में फैले तक हुए हैं। लेकिन देश में 4.4% आदिवासी भील ट्राइब्स और उसकी सब ट्राइब से आते हैं, जो मैक्सिमम इन 4 राज्यों में ही रहते हैं। यहाँ के आदिवासी सबसे गरीब, सबसे कम पढ़े लिखे हैं। इसी पिछड़ेपन की वजह से वो लोग अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं अलग राज्य को विकास से जोड़कर देख रहे हैं। राजस्थान में ट्राइबल आर्मी के संस्थापक हंसराज मीणा कहते हैं कि छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य का गठन इसका एग्जाम्पल है कि छोटे राज्य विकास करते हैं। यहाँ पॉलिटिकली आदिवासी स्ट्रांग हुए, वहाँ राजनीतिक भागीदारी के साथ विकास में भी उन्हें हिस्सेदारी मिल रही है। अमेरिका की आबादी भारत से कम है, मगर वहाँ 50 राज्य हैं। यहाँ नए राज्य क्यों नहीं बन सकते? वहीं जेस यानी जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष लोकेश मुजालदा का कहना है कि ये मांग आजादी से पहले की है, जब देश में भाषा के बेसिस पर पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र का गठन हो सकता है। तो भीली बोली के बेसिस पर अलग भील प्रदेश क्यों नहीं बनाया जा सकता? और आदिवासी अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, तो इसके पीछे कारण है कि सरकार आदिवासियों तक पहुंच ही नहीं पा रही है। उनके अकॉर्डिंग संविधान में जो अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए, वो आज तक भी आदिवासी इलाकों में लागू नहीं हुए। दरअसल संविधान में आदिवासी क्षेत्रों को 5th and 6th शेड्यूल के तहत रखे जाने का प्रोविजन दिया गया है, ताकि आदिवासियों के कल्चर और ट्रेडिशन को सेफ रखा जा सके। वो चाहते हैं कि 5th शेड्यूल में आने वाले 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की तरह ही ट्राइबल एरिया के विकास को भी मंजूरी देनी चाहिए। वहीं नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, जहां आदिवासियों की संख्या का रेशियो 80% तक है, उन्हें 6th शेड्यूल के अंडर रखा तो गया है, लेकिन इसे आज तक लागू ही नहीं किया गया। इसके अलावा वो चाहते हैं कि बेनेश्वर में 80% जमीन आदिवासियों को ही मिले, जो बेहद पूजनीय स्थल है। वहीं बांसवाड़ा के जगपुरा और भोकिया, जहां पर सोने की खदान निकली है, उसको निरस्त किया जाए। साथ ही जनगणना में आदिवासी धर्म के नाम से अलग से कॉलम में जोड़ा जाए, यानी आदिवासी अपने आप को हिंदू नहीं मानते, ये आदिवासी को एक अलग धर्म कहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग इन्हें हिंदुओं की तरह मंगलसूत्र नहीं पहनना है, ना ही सिंदूर लगाना है। अब से व्रत और उपवास बंद कर देने हैं। इनके पंडितों का कहना है कि अब से ये लोग खुद को हिंदू ना मानकर अपना अलग धर्म माने और नया भील प्रदेश बनाने की मांग करें। यानी ये चाहते हैं कि न केवल इन्हें अपना अलग राज्य मिले, बल्कि इसके आदिवासी धर्म को भी अलग पहचान मिले। यही रीजन है कि यहाँ अलग भील प्रदेश मांग उठ रही है। इन लोगों का एक ही मोटिव है कि आदिवासियों को उनका अधिकार मिले और आदिवासी क्षेत्रों के लिए आने वाला पैसा इन क्षेत्रों के विकास के लिए खर्च हो। हमेशा से जेस बाकी आदिवासी संगठनों के साथ मिलकर अलग भील प्रदेश की मांग उठाता है। एमपी में पहले अलग गोंडवाना प्रदेश की मांग भी उठाई जा चुकी है। अलग राज्य की मांग पर फोकस लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, कल्चरल आइडेंटिटी, डेवलपमेंट डिफरेंसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। हालांकि भारत में टाइम टू टाइम अलग राज्यों की मांग उठती रही है, जैसे पश्चिम बंगाल के उत्तर में जहां पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, वहां पर गोरखलैंड की मांग। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में नॉर्थ की तरफ हरित प्रदेश की मांग और महाराष्ट्र में विदर्भ रीजन को एक नए राज्य की मांग उठ रही है, जिनके अलग अलग रीजन है, लेकिन राजनीति के आधार पर नए राज्य की मांग पहली बार उठी है। ऐसी स्थिति में बड़ा सवाल ये बनता है कि आने वाले समय में इस मांग का इस क्षेत्र के विकास पर, इस क्षेत्र की राजनीति पर क्या असर होगा। अब ये समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि नए राज्य को लेकर हमारे संविधान में क्या प्रावधान है या नए राज्य का गठन कैसे होता है। तो इसके लिए संविधान में 2 आर्टिकल्स दिए गए, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, जिसमें लिखा है कि पार्लियामेंट कानून के जरिए से नए राज्यों को एडमिट कर सकता है, इसे अपनी कंडीशंस पर एस्टैब्लिश कर सकता है। वहीं आर्टिकल 3 कहता है कि पार्लियामेंट के पास ऐसी पावर है कि वो नए राज्यों का गठन कर सकती है। ऐसा करने के लिए पहले राज्य की विधानसभा नए राज्य के गठन का प्रस्ताव
प्रस्ताव पास करती है, फिर इसे राष्ट्रपति को भेजती है। राष्ट्रपति पहले उस राज्य से पूछता है कि वो नया स्टेट क्यों डेवलप करना चाहता है, फिर राष्ट्रपति उसके द्वारा दी गई रिकमेंडेशंस को गृह मंत्रालय भेजते हैं, फिर गृह मंत्री इस मांग को संसद में बिल के रूप में पेश करते हैं। इसमें यह भी तय होता है कि नए राज्य में कितने जिले, विधानसभा और लोकसभा सीटें होंगी, जहां केंद्र सरकार इस पर स्टेप ले सकती है। जैसे कि यूपी सरकार विधानसभा नवंबर 2011 में राज्य के 4 हिस्सों बुंदेलखंड, पूर्वांचल, अवध प्रदेश और पश्चिम प्रदेश में बंटवारे का प्रस्ताव पास कर चुकी है। खैर फिलहाल भील प्रदेश में ये मांग उठी हुई है, लेकिन ये मांग कितनी वास्ट हो सकती है इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि इस क्षेत्र ने ऑलरेडी राजस्थान की 200 विधायकों की विधानसभा में 3 सीट अपने लिए मांगी है। वहीं भारत की लोकसभा में ऑलरेडी इनका एक सांसद है। ऐसे में ये देखना जरूरी हो जाता है कि ये मांग कितनी सही है और क्या भील प्रदेश बनाना कितना आसान है। नो डाउट स्मॉल स्टेट के कई फायदे, जैसे स्टेट को बेटर गवर्नेंस मिल सकता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिल सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी मिल सकती है, लेकिन इसके कुछ कंसर्न्स भी हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज पैदा हुए उसे सॉर्ट आउट कैसे किया जाएगा। इसके अलावा एग्जिस्टिंग राज्यों के बीच कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकते हैं, जैसे लैंड या पानी के बंटवारे को लेकर, जैसे आज तक हरियाणा और पंजाब में होता आया है, या फिर रीजनलिज्म का मामला भी तूल पकड़ सकता है, क्योंकि हो सकता है कि राज्य में आने वाले कुछ क्षेत्र के लोगों की डिमांड अलग हो, वो अपने हिसाब से राज्य चाहते हो। इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट की ज्यादा पॉसिबिलिटी भी रहेगी, क्योंकि सभी लोग उस क्षेत्र में भील नहीं है और लोग भी वहाँ पर रहते हैं, तो हो सकता है कि वो लोग उस राज्य में जाने से इनकार कर दें, जिससे इंस्टेबिलिटी पैदा हो सकती है। और उससे भी बड़ा कंसर्न है इकोनॉमिक का। अगर कोई नया राज्य बनता है तो वो अपने रेवेन्यू को कैसे बना कर रखेगा, उसके क्षेत्र में डेवलपमेंट के ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जिनसे वो कमाई कर सकेगा। यही रीजन है कि जहाँ एक एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से किसी नए राज्य की मांग प्रोग्रेसिव लगती है, वहीं पर किसी पर्टिकुलर रीजन, किसी पर्टिकुलर धर्म, किसी पर्टिकुलर जाति या किसी पर्टिकुलर समुदाय द्वारा नए राज्य की मांग कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। क्योंकि भारत डाइवर्सिटीज का देश है, अगर हर कल्चरल डाइवर्सिटी को अलग जगह या अलग राज्य मिलने लगा तो भारत छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, और वो टुकड़े भले ही राज्य बनकर भारत के हिस्से में रहे, लेकिन ये वास्ट लेवल पर झगड़े को जन्म दे सकता है। जैसे कि हमने बताया था कि आज भी बहुत से राज्यों के बीच जल बंटवारे को लेकर, सीमा क्षेत्र को लेकर, रिसोर्सेज को लेकर तू मैं होती रहती है। अगर इसी तरह राज्य बनते रहे तो ये संघर्ष भारत में और ज्यादा बढ़ सकता है। फिलहाल देश में भील जनजाति नए राज्य की मांग पर अड़ी हुई है। भील प्रदेश का ये मामला राजस्थान, गुजरात में ज्यादा तेजी से उछाला जा रहा है। यहाँ आदिवासी लोग आंदोलन तक पर उतर आए हैं। उन्होंने भील प्रदेश का नया नक्शा भी तैयार किया है। इससे पहले अंग्रेजों ने 1896 में भील कंट्री के नाम से नक्शा तैयार किया था। इसमें गुजरात, राजस्थान और मध्य भारत के हिस्सों को इंक्लूड किया गया था, जिसमें इंदौर को भील प्रदेश का पार्ट नहीं दिखाया गया था। पहले भी भील प्रदेश की मांग भीलिस्तान, भीलखंड और झाबुखंड जैसे अलग अलग नामों से हुई थी। उस वक्त के भील राज्य में 39 जिले शामिल थे। इसमें 90 विधानसभा और 11 लोकसभा क्षेत्र को इंक्लूड किया गया था। लेकिन अब न्यू प्रपोज्ड भील स्टेट में 130 विधानसभा और 20 लोकसभा क्षेत्र शामिल होंगे। बीच में ये मामला थोड़ा ठंडा पड़ गया था, लेकिन 2014 में जब तेलंगाना को अलग राज्य बनाया गया, तब के बाद से भील प्रदेश की मांग भी जोर पकड़ ली और अब धीरे धीरे ये मांग एक आंदोलन का रूप ले रही है। राजस्थान और गुजरात में अलग भील राज्य के लिए आंदोलन सबसे मजबूत है। राजस्थान में बीटीपी यानी कि भारत आदिवासी पार्टी इस आंदोलन को लीड कर रही है। वहीं गुजरात में बीटीपी के विधायक छोटू भाई वसावा मोर्चा संभाल रहे हैं। बता दें कि बीटीपी ने 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ मिलकर 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। तब उसे 2 सीटों पर जीत मिली थी। झगड़िया से छोटू भाई वसावा और डेडियापाड़ा से उनके बेटे महेश भाई वसावा जीते थे। वसावा ने पहली बार 2009 में भील प्रदेश को लेकर आवाज उठाई थी, जिसकी शुरुआत उन्होंने गठित भीलिस्तान विकास मोर्चा रूप में की थी। इसके बाद 2023 में भारत आदिवासी पार्टी ने राजस्थान और एमपी में अलग स्टेट को लेकर जोरदार मांग उठाई है, जिसका इनाम या फायदा पार्टी को इलेक्शन में मिला। और राजस्थान में पार्टी के 3 तो एमपी में एक विधायक ने जोरदार हासिल की। वहीं इस बार के लोकसभा चुनाव में बीएपी के विधायक राजकुमार रोध बांसवाड़ा डूंगरपुर से सांसद का चुनाव जीते। इसके बाद से भील प्रदेश की मांग और तेज हो गई है। खैर नए राज्य के कई प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स हैं, लेकिन इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार क्या फैसला लेगी वो देखने वाली बात है। आपको क्या लगता है, अलग भील प्रदेश बनना चाहिए? कमेंट करके बताएं।